नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई परीक्षा नीति आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के मन में खलबली मच गई है कि सर अब ये बताइए जो ये परीक्षा नीति आई है वो लागू कब से होगी। क्या जो पिछले जो री एग्जाम होने हैं क्या उन पर लागू होगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या बदल जाएगा, है ना? तो आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसी बात, है ना, जो तुम लोगों के होश उड़ा देने वाली है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि जो पेपर आउट हो जा रहा था तो नकल हो जा रही थी, तो नकल पर नकेल कसने के लिए, है ना, इतनी भयंकर शिक्षा नीति बनाई गई है, यहां पर परीक्षा नीति बनाई गई है कि अब तो जितने भी नकल माफिया हैं उनके होश उड़ जाएंगे। और आपको पता है ना कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, समझ रहे हो, पूरा घर भर की कुड़की उड़की सब तो हो ही जाएगी, वो अलग बात है। 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माने लगाने की बात की गई है। बस यही दिन पहले आ जाते अगर, तो शायद हम लोगों को आज यूपी पुलिस का या यूपी पीएससी आरओ का इन सबका री एग्जाम ना हो रहा होता। अरे अब तो छोड़िए, अब तो एनटीए ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। आपने देखा जो नीट का पेपर हुआ था, देखिए यूजीसी नेट का पेपर बता रहे थे लोग कि 500-500 रुपए में टेलीग्राम पर मारे फिर रहा था, ऐसा सब चीजें। तो ऐसा नियम लाना बहुत ही जरूरी था, आपको जैसे पता है। तो 19 जून को यह आपको शासनादेश कल दिख गया होगा। अब इस शासनादेश में हम लोग यहां पर बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं कि देखिएगा कि जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि अब टोटल 4 एजेंसियां होंगी। टोटल कितनी एजेंसियां होंगी? टोटल 4 एजेंसियां होंगी जो अब ये पेपर कराने में मदद करेंगी। जो एजेंसी एक होगी, जो पहली एजेंसी होगी, है ना, जो पहली एजेंसी होगी वो प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना, उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। अभी देखिएगा इसमें ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट, है ना। फिर दूसरा एजेंसी भी परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर शीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, है ना, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि करना। ठीक है। फिर एजेंसी डी का काम क्या होगा? जो ओएमआर सीट आई है उसकी स्कैनिंग करना, जो मार्क्स होगा उसको मार्क्स को बोर्ड को उपलब्ध कराना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझिएगा। यहां पर देखिए, ये समझिएगा, कह रहा है कि अब जैसे पेपर लीक हो जाता है, समझिएगा, अब पेपर लीक हो जाता है क्योंकि उस समय सेट कितने बनते हैं? एक ही सेट बनता है और वो पेपर लीक हो जाता है। अब क्या है कि हर पाली के लिए एक नहीं 2 और 2 से अधिक सेट तैयार किए जाएंगे। जी हां, हर पाली के लिए अब जो पेपर होगा वो एक सेट में नहीं होगा, वो एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक सेट तैयार किए जाएंगे। अगर मान के चलिए कि पहली पाली का पेपर लीक हो गया और दूसरी पाली का, मतलब पहली पाली का पेपर लीक हो गया, या फिर मान के चलिए कि दूसरी पाली का पेपर अब पहली पाली वाले को मिल गया या टेलीग्राम पे आ गया, जैसे शाम को पेपर है तो सुबह पेपर टहलना शुरू कर दे, है ना। तो जो पेपर टहल रहा है ना, उसकी जांच होने के तुरंत बाद कि हाँ ये पेपर आ सकता है कि नहीं, जैसे ये बात आप ऊपर बताएंगे, एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर देने की बात हुई है कि हेल्पलाइन नंबर भी होगा, तो आप उस पर सूचना दे सकते हैं कि ये देखिए पेपर टहल रहा है। तो जो 2 या 2 से अधिक सेट बने हुए हैं उनमें से फिर कोई एक सेट उठाकर आपकी परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, जिससे जो बार बार री एग्जाम होता है उस पचड़े से हम लोग बच सकेंगे। तो यही कह रहा है, प्रश्न पत्रों को बनाने में यह ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक प्रश्न पत्रों का सेट उपलब्ध रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी द्वारा छपवाया जाए, यानी हर जो पेपर होगा, जो प्रत्येक सेट होगा, वो प्रत्येक सेट, जो भी 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, है ना, हर पाली के 2 या 2 से जो अधिक सेट बनवाए जा रहे हैं उनका क्या होगा? उनको अलग अलग एजेंसियों द्वारा छपवाया जाएगा। कौन सा प्रश्न उपयोग में आएगा उसको परीक्षा के दिन 5 घंटे पहले डिसाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यह परीक्षा में पेपर आएगा। अगर मतलब कि जो नकलची है या फिर जो कोषागार से पेपर चुरा कर, है ना, बांटता है, तो उसको अब क्या है, वो सारे सेट चुराने पड़ेंगे, वो सारे सेट एक एक करके चुराने पड़ेंगे। बात समझ आ रही? तो एक पेपर निकल जा रहा था, अब क्या है, सारे सेट से, अब उसमें से कौन सा आता है आपके में वो डिसाइड आपको करना है ना। और वो सब कुछ डिसाइड किया जाएगा 5 घंटे पहले जस्ट। ऐसा नहीं है कि महीने भर पहले पेपर तैयार हो गया तो महीने भर के बाद वो आवागमन में 1-2 पेपर आ गया तो पूरा पेपर लीक हो गया। प्रत्येक सेट में मल्टीपल सीरीज न्यूनतम 8 के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, यानी 8 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर हो, जिसे नकल की संभावना बची जा सके। यानी कि A B C D E F G H I
बात समझ आ रही है? इस प्रकार से आपको सेट मिलेंगे, यानी कि और हर प्रश्न का, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है तो उस वो तुम्हारे सेट में क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 16 होगा, कुछ ऐसे वाला है ना। तो 8 प्रश्न पत्र लगभग तैयार किए जाए न्यूनतम। प्रत्येक सीरीज में प्रश्न तथा प्रश्नों के विकल्प भी जंबल्ड किए जाए, यानी कि जो उत्तर है, जो लोग उत्तर रट कर चले जाते हैं 1 2 4 8 7 9 ऐसे करके उत्तर रट के चले जाते हैं, तो उत्तर को भी जंबल्ड कर दें, यानी उनका भी क्रमांक क्या कर दें, चेंज कर दें। अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किए जाएं, आसपास के लोगों को अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाएं। बहुत बढ़िया। अब देखो जो मेन बात है उसको समझिएगा। अब जो मेन बात है उसको समझिएगा। यहां पर एक बात ये लिखी है कि अगर किसी भर्ती में 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अगर बैठ रहा है, अगर किसी भर्ती में बच्चे 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बैठ रहा है, तो उसका प्रीलिम्स और मेंस होगा, यानी उसमें 2 टियर की परीक्षाएं होंगी, 2 टियर की परीक्षाएं। मतलब यूपी ट्रिपल एससी अगर कोई एग्जाम कराएगा तो वो नहीं हो पाएगा, आप जानते हैं 4 लाख से ज्यादा नहीं, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं निकालता है वो यूपी ट्रिपल एससी, है ना। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर और भी कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के अलावा जारी की जाती है, तो 4 लाख से अगर ज्यादा पद अगर अभ्यर्थियों ने उसमें अप्लाई किया है, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो क्या सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी प्रीलिम्स और मेंस होगा? तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होगा उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा, वही एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा। ये शासनादेश अब जो अगली वैकेंसियां आएंगी, है ना, खुली वैकेंसियां जो आएंगी उनके लिए लागू होगा। और अगर ऐसा कुछ मनोभाव बनता है भर्ती बोर्ड का कि हाँ अब इसी आदेश को हम लोग पारित करें, इसी आदेश पर हम लोग काम करें, और आप तो जानते हैं 50 लाख, है ना, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 47 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इस प्रकार हम लोग अभी इस पर लागू नहीं करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी भी परेशान ना हो, अभी यहां पर ऐसा कोई बात नहीं की गई है कि प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो यूपीएसआई में तो प्रीलिम्स मेंस होना ही होना है अब तो, है ना। फिर एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी हो, एक पाली में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी या अभ्यर्थियों की परीक्षा ना हो, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यदि बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः यदि आयोग चाहे तो इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। तो पीसीएस, यूपी पीसीएस की परीक्षा को अलग रखा गया है। फिर इसके बाद यहां पर ये सारी बातें आपको पता है, यूनिक सीरियल कोड, यूनिक कोड, क्यूआर कोड इन सब में लगाया जा रहा है ना, और बहुत अच्छी तरीके से, है ना, मल्टी लेयर, देख पा रहे हैं, मल्टी लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था की जा रही है उत्तर पुस्तिका जो विद्यालय से आएगी, है ना। तो बस यही नियम तो पहले हम लोग चाहते थे, जो नियम इस समय आया हुआ है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी अभी टेंशन ना लें, उनका प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा। और ये कैसा लगा, है ना, ये सारे जो नीति आप लोगों ने पूरी पढ़ी होगी, शासनादेश हमने यहाँ पे लगा दिया है पूरा, है ना, कार्मिक विभाग वाला। तो ये शासन आदेश आपको क्या लगा कि इसमें कुछ खामियां हैं क्या? अगर खामियां हैं तो लिखो, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर अच्छा लगा है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये रणनीति अच्छी लगी है, तो आप गुड, बेस्ट या भी कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।